नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर ऐसे ऐसे, जो कि आपका पाठ 8 है। लेकिन क्योंकि अभी आपके कुछ चैप्टर्स जो है रिड्यूस हो गए हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो इस कारण से ये जो आपका है पाठ 6 है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस पाठ को एक तरह से एक नाटक के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के कुछ पात्र हैं और उन्होंने यहाँ पर उनके जो संवाद हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। और देखिए, ये पाठ का नाम आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे। तो कुछ ये जो पाठ है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पाठ बिल्कुल कुछ कुछ जो है आप लोगों से मिलता जुलता है और ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल आप ही की कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर हमारा, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और एक तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक एकांकी के तौर पर लिखा गया है, एक नाटक के तौर पर लिखा गया है, जिसमें संवाद है यानी कि डायलॉग्स है। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हम हिंदी व्याकरण में डायलॉग राइटिंग यानी कि संवाद लेखन हिंदी व्याकरण में करते हैं। तो किस तरह से जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो क्या कैसे वो एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं, वो एक पूरी बातचीत के रूप में, एक अलग अलग लोगों के संवाद के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, एक सार के तौर पर मैंने यहाँ पर भी आपको पाठ को बताया है और आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। तो सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का जो पहले का नाम था वो विष्णु दयाल था। विष्णु प्रभाकर जी का पहले का जो नाम था वो विष्णु दयाल था। और यहाँ पर एक संपादन ने, एक जो जिस पत्रिका का वो संपादन करते होंगे, तो जो संपादक था एक, उन्होंने उनका नाम प्रभाकर दिया। एक प्रभाकर उन्हें उपनाम दिया। जैसे हम महात्मा गांधी जी को जो मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, तो उनको क्या उपनाम दिया गया था? महात्मा। और इसी तरह से उन्हें हम बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो ये जो नाम दिया गया था महात्मा, ये उनका उपनाम था। तो इसी तरह से यहाँ पर विष्णु दयाल जी को एक संपादक जो थे, उन्होंने एक उपनाम दिया था, वो था प्रभाकर। तो इस तरह से उनका नाम हुआ विष्णु प्रभाकर। और तब से विष्णु प्रभाकर जी वो प्रसिद्ध हुए। प्रभाकर जी प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र और यशपाल जैसे महारथियों के दौर के लेखक थे। देखिए, आपने मुंशी प्रेमचंद्र को सुना होगा, पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो कहानियां हैं, उपन्यास है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा एक तरह से काफी ज्ञान देने वाले होते हैं। अज्ञेय जी के बारे में आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। जैनेन्द्र जी की कविताएं, लेख और कहानियां आगे पढ़ेंगे। यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी महारथियों के दौर के ये लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के मीरापुर गांव में 21 जून 1912। देखिए, यहाँ पर जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी पाठ को पढ़ते हैं तो आपको पाठ और उसके लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए। परीक्षा में कहीं पर भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। और देखिए, ये तो कोई भी कविता जब आप पढ़ते हैं तो कविता के कवि का नाम हो या पाठ के लेखक का नाम हो, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इसीलिए कम से कम जितनी बातें मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट इसमें से आपको 2-4 चीजें तो हमेशा याद रहनी चाहिए। तो इतना आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के थे, और माता महादेवी पढ़ी लिखी और एक सशक्त महिला थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा का हमेशा विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था और प्रभाकर जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 11 अप्रैल 2009 में उन्होंने नई दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। 11 अप्रैल 2009 में नई दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर हमने विष्णु प्रभाकर जी के जीवन परिचय को पढ़ा। तो देखिए,
कुछ और चीजें यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी के बारे में दी गई है, तो ये सारी बातें आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी है, जैसे कि विष्णु प्रभाकर जी को पद्म भूषण, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ एवं मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया गया। तो काफी सारे पुरस्कार भी इन्हें मिले। और 2005 में ये तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप इन्होंने पद्म भूषण लौटाने की घोषणा की थी। हिंदी साहित्य में उन्होंने नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह है इनके, आत्मकथा है इनकी, यात्रा वृतांत आदि पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो जो भी गद्य में इन्होंने ज्यादा अपना लेखन किया गद्य से, जैसे इन्होंने यहाँ पर नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं और कहानी संग्रह, आत्मकथा, यात्रा वृतांत आदि इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये पूरा पाठ है, मैंने जैसे कि आपको बताया एक नाटक है, एक एकांकी है जिसमें अलग अलग पात्र हैं और जो अलग अलग पात्र हैं उन्हीं के संवाद यानी कि उन्हीं के डायलॉग्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले क्योंकि नाटक शुरू करने से पहले आपको पात्र परिचय यहाँ पर दिया जाएगा, तभी आप नाटक को समझ पाएंगे, तभी आपको नाटक अच्छे से समझ आ पाएगा। तो यहाँ पर एक मोहन है जो कि एक विद्यार्थी है, मोहन है जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ जो है एक पड़ोसी है, यानी कि उनके पड़ोसी हो सकते हैं। माँ जो इसमें है वो मोहन की माँ है, जो पिताजी है वो मोहन के पिताजी हैं, मास्टर जी जो है वो मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी जो है डॉक्टर तथा एक पड़ोसन है। जो वैद्य जी है वो डॉक्टर भी है और पड़ोसी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 पात्र हैं, मोहन, दीनानाथ, माँ, पिताजी, मास्टर और वैद्य जी। तो 6 पात्रों द्वारा एक तरह से एक नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और जो दृश्य है वो दृश्य ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्या है दृश्य है, बैठक का दृश्य है। देखिए जो हमारा घर होता है उसमें हमारा एक बैठक होता है जहां पर कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति एक तरह से जब आता है तो हम उसको बिठाते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट हम कभी भी किसी को अपने किचन में या अपने बेडरूम में नहीं लेकर जाते, हम सबको पहले क्या करते हैं बिठाते हैं। जहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, चाहे घर का कोई मेहमान आए, तो सबसे पहले हम बैठक में बिठाते हैं। तो बैठक का एक दृश्य है, कमरे के दोनों ओर छोटे छोटे तख्त हैं, जो बैठक है वहां पर दोनों ओर तख्त हैं और बीच में कुर्सियां भी लगी हुई हैं और बीच में एक छोटी मेज भी है और उस पर एक फोन रखा हुआ है और मोहन जो है उनमें से एक तख्त पर लेटा हुआ है और बेचैन जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम उसे है, कुछ परेशानी है और बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है, बार बार अपने पेट को दबा रहा है और उसके माता पिता दोनों उसके सामने खड़े हैं। तो ये दृश्य समझ आया आपको? जब नाटक शुरू हो रहा है तो नाटक का पहला दृश्य है बैठक का कमरा, जहां पर दोनों ओर 2 तख्त हैं, बीच में 2 कुर्सियां और टेबल है, टेबल पर फोन है और मोहन जो है वो एक तख्त पर, ठीक है, वो लेटा हुआ है और बेचैन सा, थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं लग रहा है उसके चेहरे से और अपना पेट दबाए हुए है और उसके माता पिता दोनों वहां पर खड़े हैं। तो देखिए इस पूरे एकांकी की कथा वस्तु क्या है, यानी कि क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है पूरी एकांकी में, पूरे पाठ में। तो प्रस्तुत एकांकी में बेटे के पेट में हो रहे असहनीय दर्द, बेटे के पेट में हो रहे असहनीय दर्द से माता पिता बहुत परेशान हैं। जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो माता पिता जो है बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन दर्द का रीजन नहीं पता लगा पा रहे, कारण नहीं। जैसे आप लोगों को कभी पेट में दर्द होता है तो आपकी मम्मी अंदाजा लगाती है कि क्यों बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, कि शायद उसने कल कुछ बाहर का तो नहीं खा लिया या चिप्स तो नहीं खा लिए या कोई खुली वस्तुएं तो नहीं खा ली बाहर की। तो इस तरह से अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन कोई भी कारण पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से पेट में दर्द हो रहा है। अब शुरू से पहले वैद्य जी आते हैं, उसके बाद डॉक्टर आते हैं, मतलब क्रमशः एक एक करके आ रहे हैं। पहले वैद्य जी आते हैं, फिर डॉक्टर आते हैं तथा दर्द का कारण कब्ज और बदहजमी और वात को बताते हैं। देखिए डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं, चाहे आप
बिल्कुल फिट और स्वस्थ क्यों ना हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी रिपोर्ट में ऊपर नीचे होता है और डॉक्टर आपको उसके बारे में बताते जरूर हैं और उसकी दवाई जरूर लिख देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हो रहा है, पहले वैद्य जी आए हैं, उसके बाद डॉक्टर आए हैं और दोनों ही क्योंकि पेट दर्द के जो ज्यादातर रीजन होते हैं कि बच्चे जो है ठीक से पानी नहीं पीते हैं, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, जिस कारण उनके पेट में कब्ज हो जाती है और बाहर का खाना खाने से उन्हें बदहजमी हो सकती है, वात हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया और अचानक मोहन के मास्टर जी भी वहां पर आ पहुंचते हैं। जब ये सारी चीजें चल रही होती है तो अचानक मास्टर जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और पेट में होने वाले ऐसे ऐसे, क्योंकि जो मोहन है वो अपने पेट दर्द को एक तरह से बयां नहीं कर पा रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपना दर्द कह भी नहीं सकते, अगर उन्हें दर्द होता है तो वो रोने लगते हैं। और जो थोड़ा सा बड़े बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ एक तरह से उल्टी सा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो इस तरह से वो कहते हैं। तो अब जब मोहन के मास्टर जी वहां पर पहुंचते हैं तथा पेट में होने वाले ऐसे ऐसे का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि इसका कारण है विद्यालय का अधूरा काम। यानी कि ये जो पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसका जो रीजन है वो है विद्यालय का अधूरा काम। यानी कि इसका काम पूरा नहीं है और ये विद्यालय जाने के बहाने, विद्यालय न जाने के बहाने ढूंढ रहा है। और जो इसके पेट में ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका रीजन है कि इसने अपना होमवर्क नहीं किया है, अपना स्कूल का काम कंप्लीट नहीं किया है। आपने देखा होगा जरूर, आपने भी कभी न कभी इस तरह के बहाने बनाए होंगे जब आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता। अक्सर बच्चे ये करते हैं, भले ही सारे बच्चे नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं जो स्कूल के काम से जी चुराते हैं। वो बच्चे ऐसा करते हैं, सुबह का टाइम होती है, आज तो मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे मेरा एक तरह से सर चकरा रहा है, अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। और माता पिता, क्योंकि माता पिता से अपने बच्चों की कोई भी तकलीफ देखी नहीं जाती और वो इस तरह ठगे जाते हैं और एक तरह से माता पिता परेशान हो जाते हैं और बच्चे को स्कूल जाने से मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि मोहन का जो रहस्य है वो खुल जाता है। सारी बातें सुनकर मोहन के माता पिता ठगे से, यानी कि जैसे ठग लिए गए हो किसी से, ऐसे वो मोहन को देखते रह जाते हैं और मोहन की इस शरारत पर वो सभी हंस पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंड दिखाया है उसमें दिखाया है कि माता पिता ने थोड़ा सा एक तरह से वो परेशान हुए कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन बाद में वो हंस पड़ते हैं। तो देखिए एक तरह से बच्चों की ये जो कुछ शरारतें हैं, ये जो कुछ बातें हैं, हमें हमेशा बच्चों को हर बात के लिए डांटना नहीं चाहिए, हर बात पर टोकना नहीं चाहिए, हर बात के लिए उन पर अपना एक तरह से बात नहीं थोपनी चाहिए। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा गलती है, वहां पर आपको बच्चे को डांटना भी चाहिए ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो देखिए हमने यहाँ पर पाठ का पूरा एक तरह से मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया सार। अब इसको हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तरह से एक एक चीज जो है, एक एक बात जो है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पात्र परिचय मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपके इस पूरी एकांकी में कौन कौन है। जैसे मोहन है जो एक विद्यार्थी है आप ही की तरह, दीनानाथ जी है जो पड़ोसी है, जो माँ का यहाँ पर नाम दिया गया है वो मोहन की माँ है, जो पिता यहाँ पर कहे गए हैं वो मोहन के पिता है, और मास्टर जी जो है वो मोहन के मास्टर जी है। वैद्य जी और डॉक्टर जो है वो एक पड़ोसी है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए पूरा दृश्य मैंने आप लोगों को समझा दिया। पूरे दृश्य के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक सुंदर सा फ्लैट है, बैठक का दृश्य है, उसका दरवाजा सड़क के सामने बरामदे में खुलता है, अंदर कमरा है और रसोई है, अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, रेडियो सेट है, दो तख्त हैं
और बीच में कुर्सियां हैं, मेज है, उस पर फोन रखा है, मोहन तख्त पर लेटा है और उसकी उम्र जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मोहन की जो उम्र है वो 8 से 9 वर्ष की है। 8 से 9 वर्ष की उसकी उम्र है, तीसरी क्लास में वो पढ़ता है और इस समय वो बड़ा बेचैन जान पड़ता है। तो देखिए उसकी माँ जब उसको बेचैन देखती है, दोनों माता पिता वहां पर बैठे हैं, तो माँ उसे पुचकार कर कहती है, ना ना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो देखिए सबसे पहले जो है, कभी भी हमारे घर पर या हमारे आसपास कहीं पर भी आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति की अगर अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से बीमार कोई हो जाता है, या किसी को चोट लग जाती है, या किसी को चक्कर आ जाते हैं, या किसी का बीपी लो हो जाता है, या किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो जितनी देर उसे डॉक्टर के पास पहुंचने में लगती है या जितनी देर डॉक्टर को घर आने में लगती है, तब तक हम उसे देते हैं एक प्राथमिक उपचार। यानी कि प्राथमिक उपचार यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई अचानक चोट लग जाती है या अचानक कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको फर्स्ट जो उसकी हेल्प की जाती है, जो उसको सहायता दी जाती है, चाहे वो अगर उसका बीपी हाई हो जाता है तो उसको एक तरह से कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जिससे फटाफट उसका बीपी डाउन हो जाए। अगर बीपी लो हो जाता है तो उसको फटाफट नमक वाला पानी पिलाया जाता है। चोट लग जाती है तो फटाफट एक कपड़ा फाड़ कर उस जगह पर बांध दिया जाता है, जिससे कि जो रक्त जो बहाव हो रहा है वो रुक जाए। या आपने देखा होगा हल्दी वहां पर चोट में डाल दी जाती है। और इसी तरह से अब जब बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो आपने देखा होगा घर पर ज्यादातर कभी भी ठंडियों में जब आपको ठंड लग जाती है, तो सबसे पहले आपकी मम्मा आपको कॉफी बना कर देती है, या फिर अजवाइन को तवे पर भून कर गर्म पानी के साथ पीने के लिए देती हैं। या फिर एक जो आपने देखा होगा हॉट वाटर बैग जो होता है, या आपने गांव में, क्योंकि हॉट वाटर बैग जो है बहुत जल्दी से उपलब्ध नहीं होता, तो एक कांच की जो बॉटल होती है उसमें बहुत गर्म पानी डालकर उससे पेट की सिकाई की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो माँ अपने बेटे को प्राथमिक उपचार जो दे रही है, वो कहती है, क्योंकि वो बहुत परेशान था जान पड़ता है, बहुत उसको तकलीफ हो रही है, और माँ कहती है ना ना ऐसे मत कर, परेशान मत हो, डॉक्टर को बुलाया है, तब तक तू अपना पेट सेक ले। और चादर हटाकर उसके पेट पर पानी की गर्म बोतल रखती है और फटाफट उसके पिता की ओर मुड़ती है और कहती है कि कहीं इसने कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया। जैसे बच्चे खाते ही हैं, जैसे बच्चों को जंक फूड पसंद है, कभी भी वो बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, या किसी ठेली वाले पर कुछ खा लेते हैं, या आपने देखा होगा फेरी वाले कभी कोई चून लेकर आते हैं, कभी कोई खाने की चीजें लेकर आते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि कहीं इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अब देखिए केले और संतरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केला और संतरा तो यानी कि दिन में लगभग आपको एक सीजनल फ्रूट तो खाना ही चाहिए, जिससे कि आपकी तबीयत कभी खराब ना हो। एक सेब, देखिए एक सेब आपको एक दिन में खाना है एक, और बाकी कोई भी सीजनल फ्रूट, वो चाहे आपके गांव में पेड़ में लगा हो, चाहे आप खरीद कर लाए हो, कोई भी सीजनल फ्रूट, ऐसा नहीं कि आपको आम खाना है सर्दियों में, सीजनल फ्रूट जो उस टाइम पे उपलब्ध हो, जो सर्दियों में फ्रूट मिलता है उसे आप खाएंगे। गर्मियों में जो तरावट देने वाले फ्रूट होते हैं, तरबूज, खरबूज, ठीक है, लीची, या और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उन्हें आपने खाना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने केवल एक केला और एक संतरा खाया है, और फिर वो कहते हैं कि अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब देखिए आज वो मोहन जो है अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर गया हुआ था, और वहां पर उसने केला और संतरा खाया, और उसके पिताजी कहते हैं कि बस अड्डे तक तो ये खुश था बहुत, और जैसे ही ये बस अड्डे पर पहुंचा तो तब इसने कहा कि मेरे पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ कैसे? अरे पिताजी कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। फिर कहा गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं।
जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप देखिए उन्होंने कहा कि आप गड़गड़ होती है, गड़गड़ होना यानी कि आपको अपच हुई है। चाकू सा चुभता है यानी कि आपको एक तरह से पेट में आपने कुछ खा लिया है और वो क्या हो रहा है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और तीसरा, अगर गोला सा फूट रहा है यानी कि आपके पेट में गैस्ट्रिक बन गई है। तो वो सारी बातों को मना करता है और कहता है बस ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसा ऐसा क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर आया है, हवाइयां उड़ रही है। पिताजी, अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। क्योंकि अब बच्चा जिस तरह से एक तरह से एक्टिंग कर रहा है, जिस तरह की एक तरह से हरकतें कर रहा है, तो उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी लगती है, देख लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, यानी कि जरा सा भी इसको आराम नहीं हो रहा है, जरा सा भी ये इसको आराम नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा इसको दिक्कत जान पड़ रही है कि इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है तो हमारे घर पर सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक उपचार, यानी कि जो फर्स्ट हमें उपचार दिया जाता है, पहला उपचार दिया जाता है, तो जरा लगाया, हींग दिया, हींग पेट पर बल दिया, या चूरन खिला दिया, या पिपरमेंट दे दिया, या आपने देखा होगा कि बहुत सारी अलग अलग तरह की जो पेट दर्द की आपने देखा होगा कि पुदीन हरा की टैबलेट्स आती हैं, बहुत पुदीन हरा लिक्विड में आता है, बच्चों को पिलाने के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए होती है सारी चीजें। तो वो यही कहती कि जरा भी नहीं कल कर पड़ती, यानी कि जरा भी आराम नहीं लग रहा है, हींग भी खिला दिया है, हींग भी पेट पर लगा दिया है, चूरन भी खिला दिया है, पिपरमेंट भी दे दिया है, और अब वैद्य जी तो शायद आते ही होंगे, यानी कि वैद्य जी जो है आते ही होंगे, ये बात। और तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिताजी फोन उठाते हैं और यह उनके जो एक तरह से फ्लैट का नंबर शायद हो सकता है, तो 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? देखिए ये फ्लैट नंबर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए फोन पर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्या उसने कुछ बाहर का खाया है? वो कहते हैं कि नहीं, बाहर का तो कुछ नहीं खाया। वो कहते हैं कहीं गिरा तो नहीं बच्चा? तो वो कहते हैं नहीं, गिरा भी नहीं, बस कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। और ये ऐसे ऐसे ये क्या बला है, कुछ समझ नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो गया है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, अभी तक कोई दस्त नहीं आया है, यानी कि कोई भी लूज मोशन अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ, पेशाब तो आया है। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। देखिए डॉक्टर जो आपने देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले आपका मुंह खुलवाकर चेक करते हैं, आपका मुंह खुलवाते हैं, फिर आपके छाती में, आपकी पीठ में एक तरह से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, फिर यूरिन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ले रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो उसी तरह के इंजेक्शन और उसी तरह की दवाइयां, क्योंकि अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम है या लूज मोशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जो छोटे बच्चों के पेट में अक्सर हो जाता है। छोटे बच्चों के पेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाहर खेलते हैं, अंदर खेलते हैं, दाएं हाथ लगाते हैं, बाएं हाथ लगाते हैं, कोई भी चीज कहीं पर से उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, या कोई भी खिलौने पकड़ने के बाद, कोई भी चीजें पकड़ने के बाद हर बार वो हैंड वॉश नहीं करते, हाथ नहीं धोते, जिससे कि क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स उनके पेट में चले जाते हैं। और कहीं भी वो मुंह में उंगली डाल लेते हैं,
तो इस तरह से क्या होता है, उनके पेट में इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज्यादा रहता है और बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता है छोटे बच्चों के पेट में इन्फेक्शन। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए भी सबक है, अभी भी आप बहुत बड़े नहीं हैं। आप लोगों को भी जब भी आप खाना खाते हैं, देखिए सबसे पहले तो बाहर की चीजें नहीं खानी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कोई भी खुली चीज जो आप मार्केट में देखते हैं कि इधर ठेली लगी हुई है या इधर ठेली लगी हुई है और उसमें खुली चीजें बिक रही है, तो आपने वो खुली चीजें नहीं खानी है। कोई भी आपने देखा होगा कि फ्रूट चाट, आजकल गर्मियों के टाइम पे फ्रूट चाट आपने देखा होगा, जगह जगह पर स्टॉल लगे होते हैं और वहीं पर फ्रूट काटते हैं और वो खुले में रखते हैं और मक्खियां आती हैं बहुत सारी, उस पर बैठती हैं और फिर वो उसी को आपको बेच देते हैं। और वो भी आपने नहीं खाना। गंदा पानी नहीं पीना है, साफ पानी पीना है, बॉईल करके पानी पीना है। और देखिए, इससे क्या होता है, खाना खाने से पहले, घर पे जाने के बाद, साफ करके हाथ पैर धोने के बाद, साफ करके हैंड वॉश करने के बाद आपने खाना खाना है। और अपनी प्लेट को पूरा फिनिश करना है, उस खाने को नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, ये बोलकर रखना नहीं है, उसे पूरा फिनिश करना है। और बासी और खुला भोजन नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और भी बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर सारी जानकारी ले रहे हैं और वो कहते हैं चलिए आप कहें तो अभी आप देख लेंगे, अच्छा जी जरा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। और तब तक पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश हो जाता है और मोहन जो है और भी जोर से कराहने लगता है। तो एक तरह से ये पूरी जो एकांकी है, अगर आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सबक भी देगी लास्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप ही के लिए है। आपने भी कई बार इस तरह की आप भी गलतियां करते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, बाहर की खुली चीजें खाते हैं, पैकेट बंद चीजें खाते हैं और एक तरह से जंक फूड खाते हैं। तो क्या परेशानी होती है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी और लास्ट में क्या हुआ उसे भी हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको एक बार घर पर रिवाइज कीजिए, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।